क्या आपका भी कोई चेक बाउंस हो चुका है? आप जानना चाहते हैं कि चेक बाउंस कैसे होता है, इसलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं चेक बाउंस और चेक बाउंस की पूरी प्रोसेस पर। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके न्याय सेवा में। मैं हूं एडवोकेट फैसल। आज मैं आपसे ऐसे कानूनी विषय पर बात करने जा रहा हूं जो भारत में लगभग हर व्यापारी, नौकरी पेशा व्यक्ति, ठेकेदार, दुकानदार, किसान, छोटे कारोबारी और यहां तक कि आम नागरिक के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अक्सर लोग सोचते हैं कि चेक देना या लेना बहुत आसान है, लेकिन जब वही चेक बैंक से लौट आता है तो समस्या शुरू हो जाती है। रिश्ते खराब हो जाते हैं, व्यापार प्रभावित होता है, तनाव बढ़ता है और कई बार मामला अदालत तक पहुंच जाता है। इसलिए मैं आपको पूरी कहानी शुरू से अंत तक विस्तार से समझाऊंगा, ताकि आप न केवल कानूनों को जानें बल्कि अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी सही तरीके से समझ सकें। सबसे पहले समझते हैं कि चेक आखिर होता क्या है। चेक एक लिखित वित्तीय दस्तावेज है जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपने बैंक को यह निर्देश देता है कि उसके खाते से एक निश्चित राशि किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को दे दी जाए। यह नकद लेन देन का एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखित रूप में होता है और बैंक रिकॉर्ड में भी मौजूद रहता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब चेक देने वाला व्यक्ति जानबूझकर या गलती से अपने खाते में पर्याप्त पैसा नहीं रखता है और फिर चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा कम था, बल्कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे खाते में पर्याप्त बैलेंस न होना, खाता बंद होना, हस्ताक्षर मेल न खाना, चेक पर ओवरराइटिंग होना, भुगतान रोक दिया जाना, गलत तरीके से लिखा होना या तकनीकी कारणों से बैंक द्वारा चेक अस्वीकार कर दिया जाना। जब भी कोई चेक बाउंस होता है तो बैंक आपको एक रिटर्न मेमो देता है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि चेक क्यों लौटा, और यही रिटर्न मेमो बाद में अदालत में सबसे महत्वपूर्ण सबूत बन जाता है। भारत में चेक बाउंस से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेन देनों में भरोसा बनाए रखना, धोखाधड़ी रोकना और लोगों को जिम्मेदारी से चेक देने के लिए प्रेरित करना है। यह कानून इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर चेक बाउंस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती तो लोग बिना पैसे के चेक देते रहते और पूरा बैंकिंग सिस्टम अर्थव्यवस्थित हो जाता। हालांकि हर चेक बाउंस होने पर तुरंत केस नहीं बनता है। इसके लिए कुछ कानूनी शर्तें पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त यह है कि चेक किसी कानूनी रूप से वसूले जाने योग्य कर्ज यानी देनदारी के लिए दिया गया हो, जैसे उधार का पैसा, व्यापारिक भुगतान, लोन की किस्त, किराया या माल की कीमत। अगर चेक सिर्फ उपहार, दान या दिखावे के लिए दिया गया हो तो मामला कमजोर हो सकता है। दूसरी शर्त यह है कि चेक को उसकी वैध अवधि यानी 3 महीने के अंदर बैंक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर आप इसे बहुत देर से जमा करते हैं तो आप कानूनी सुरक्षा खो सकते हैं। तीसरी शर्त यह है कि बैंक द्वारा चेक लौटाया गया हो और आपको रिटर्न मेमो मिल गया हो। चौथी शर्त यह है कि चेक बाउंस होने के 15 दिनों के अंदर आपको चेक देने वाले व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजना होगा, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि आपका चेक बाउंस हो गया है और आप 15 दिनों के अंदर भुगतान करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पांचवी शर्त यह है कि नोटिस मिलने के बाद भी अगर आरोपी 15 दिनों में पैसा नहीं देता है तो आपके पास अदालत में केस दर्ज करने का अधिकार हो जाता है। छठी और आखिरी शर्त यह है कि आपको नोटिस की अवधि खत्म होने के बाद अगले 30 दिनों के अंदर अदालत में शिकायत दर्ज करनी होगी। अगर आप इस समय सीमा का पालन नहीं करते तो आपका केस खारिज हो सकता है। चेक बाउंस का मामला आमतौर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में दायर किया जाता है, जहां आपका वकील आपकी ओर से लिखित शिकायत दाखिल करता है और सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करता है, जिसमें मूल चेक, बैंक का रिटर्न मेमो, भेजे गए लीगल नोटिस की कॉपी, नोटिस भेजने की रसीद, ट्रैकिंग रिपोर्ट, संबंधित बिल या अनुबंध और जरूरत पड़ने पर बैंक स्टेटमेंट शामिल होते हैं।
इसके बाद अदालत आपकी शिकायत की जांच करती है और मजिस्ट्रेट महोदय को लगता है कि मामला बनता है तो वह आरोपी के खिलाफ समन जारी करते हैं और उसे अदालत में पेश होने के लिए बुलाते हैं। इसके बाद दोनों पक्ष अपने अपने सबूत और गवाह पेश करते हैं, वकील साहब बहस करते हैं और अंत में अदालत फैसला सुनाती है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे धारा 138 के तहत 2 साल तक की जेल या चेक की राशि का 2 गुना जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। लेकिन व्यवहार में ज्यादातर मामलों में अदालत पीड़ित को मुआवजा दिलाने पर ज्यादा जोर देती है, बजाय सीधे जेल भेजने के। कई मामलों में अदालत आरोपी को किस्तों में पैसा देने की अनुमति भी देती है ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द राहत मिल सके। यह भी समझना जरूरी है कि चेक बाउंस का मामला सामान्यतः पुलिस एफआईआर का मामला नहीं होता, बल्कि यह एक क्रिमिनल कंप्लेन केस होता है जो सीधे कोर्ट में दायर किया जाता है। इसलिए इसमें पुलिस की जांच की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से लोग डर जाते हैं कि चेक बाउंस होते ही वे जेल चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले कानूनी प्रक्रिया चलेगी, नोटिस आएगा, सुनवाई होगी और तब कोई सजा तय होगी। अगर केस के दौरान दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लेते हैं तो अदालत उसे स्वीकार कर लेती है और मामला वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए कई बार समझौता सबसे तेज और बेहतर समाधान होता है। अगर अदालत आपके पक्ष में फैसला दे देती है और फिर भी आरोपी भुगतान नहीं करता तो आप एग्जीक्यूशन पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, जिसके जरिए अदालत आरोपी की संपत्ति जब्त कर सकती है, उसका बैंक खाता फ्रीज कर सकती है या वेतन से कटौती का आदेश दे सकती है। दूसरी ओर अगर आप वह व्यक्ति हैं जिसने चेक दिया है तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी भी बिना पर्याप्त बैलेंस के चेक ना दें। चेक देने से पहले अपने बैंक बैलेंस की पुष्टि करें, अपने हस्ताक्षर साफ रखें, चेक पर काट-छांट ना करें और अपनी चेकबुक सुरक्षित रखें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी आपको बड़े कानूनी संकट में डाल सकती है। अगर गलती से आपका चेक बाउंस हो गया है तो घबराने के बजाय तुरंत बैंक से रिटर्न मेमो लें, सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करें और जरूरत पड़ने पर वकील से सलाह लें, क्योंकि कई बार मामला बातचीत से ही सुलझ सकता है। चेक बाउंस का कानून केवल दंड देने के लिए नहीं बना, बल्कि यह वित्तीय अनुशासन स्थापित करने के लिए बनाया गया है, ताकि लोग ईमानदारी से लेन देन करें और भरोसे के साथ व्यापार करें। आज के डिजिटल युग में भी चेक का महत्व कम नहीं हुआ है, खासकर छोटे व्यवसायों, ठेकेदारों और व्यापारियों के बीच। इसलिए इस कानून को समझना बेहद जरूरी है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पीड़ित हैं तो कानून आपके साथ है। आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और अगर आप चेक देने वाले हैं तो जिम्मेदारी से चेक दें, ताकि आप किसी कानूनी परेशानी में ना फंसें, क्योंकि चेक बाउंस केस केवल पैसे का विवाद नहीं है, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और कानूनी जिम्मेदारी का मामला है। और जब तक लोग कानून का सम्मान करेंगे तब तक ही हमारा वित्तीय और न्यायिक सिस्टम सही तरीके से काम कर सकेगा। इसलिए जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और अपने कानूनी अधिकारों को समझिए। धन्यवाद।